श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तु। बोलो बोलो सब बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का उच्चारण करना मूल हो जाता है। पार्वती मैया ढूंढ रही हैं, कोई मिलता नहीं है। शिवजी उनको ले गए काशी में एक स्थान पर, तट पर माँ गंगा के बैठ गए। शंकर भगवान को नमन कर कर माँ पार्वती जी वहां से चल दी और पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए गई, ढूंढने के लिए गई। जो मंत्र जप रहा था, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था, जो मंत्र को पढ़ रहा था, वो कौन है, कहाँ है, दिखता नहीं है। माँ उस पार्वती मैया उस काशी खंड के अंदर, माँ काशी की नगरी में उस जीव को ढूंढ रही हैं, जो उच्चारण कर रहा है, जो जप रहा है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है। और तभी पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए निकली। ढूंढते 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 माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती जी उस व्यक्ति को देख, वो मिल गया। जो मंत्र का जाप कर रहा था वो मिल गया। जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था वो प्राप्त हो गया। जो मंत्र को भज रहा था मिल गया। शिव जी से पार्वती जी ने विनय करी, मैंने उसको ढूंढ लिया है जो मंत्र पढ़ रहा था, जो मंत्र का जप कर रहा था, मैंने उसको ढूंढ लिया। बाबा चलो एक बार उस पर भी कृपा कर दो, जो मंत्र का जप कर रहा था उस पर करुणा कर दो। शिवजी बहुत तेज हंसे, ढाका लगाकर खूब तेज बाबा भोलेनाथ हंस दिए। अब पत्नी कुछ कहे और पति जम के हंस दे तो पत्नी को गुस्सा आने लगता है बहुत तेज। मैं तुमसे कुछ कहती हूं और तुम मेरी बात को हवा में उड़ा देते हो। मैं तुमको कुछ कहती हूं और तुम हंस के निकाल देते हो। मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं, मेरी बात तो तुम स्वीकारते ही नहीं। पति हंस देता। अब कौन समझाए कि पत्नी कुछ कहती है तो पति क्यों हंसता है? उसका एक कारण है कि धर्म पत्नी की बात पर पति इसलिए हंसता है कि तू कोई सी छोटी छोटी बात को अपने माइंड में क्यों लेती है। मैं हूं ना, तुझे मुझ पे भरोसा है ना, तो फिर क्या टेंशन है? तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, रिश्तेदार ने ये कर दिया, नातेदार ने वो कर दिया। अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए? चादर तान के सोच, अपने को क्या करना, क्या टेंशन लेना अपने को। पर तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, इसलिए पति उसको हंसी में टालना चाहता है, इसलिए पति हंस देता है, इसलिए पति मुस्कुरा देता है, उस बात को निकालना चाहता है। क्योंकि अगर बात बढ़ेगी तो विवाद होगा, विवाद होगा घर टूटेगा, परिवार टूटेगा। जितना भगवान चाहे उतना तो कम से कम निभा ले। परमात्मा से प्रार्थना करो। आज के जमाने में भाई भाई, बहन बहन, देवरानी जेठानी, नाते रिश्ते निभते नहीं है। आज के जमाने में लोग मित्र बनाते हैं, उनको निभाने का प्रयास करते हैं। किसी से स्नेह कर लेते हैं, उसको निभाने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी से बोलो, जब भाई नहीं निभ रहा, बहन नहीं निभ रही, परिवार नहीं निभ रहा, तो कितने भी रिश्ते बना लो वो कभी निभ नहीं सकते। जो आपस के नहीं निभ रहा है वो दूसरे के क्या निभेंगे? प्रेम की प्राथमिकता। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धाम में कई लोग आते हैं, साथ में
बर्तन भी लाते हैं, आटा भी लाते हैं, दाल भी लाते हैं, चावल भी लाते हैं, और पीछे बेलपत्री की जहाँ वाटिका है, वहाँ जहाँ बट वृक्ष है, वहाँ कहीं पर भी बैठकर अपना भोजन बनाते पाते, परिवार के साथ बैठकर भोजन करते। उनको देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हम कई लोगों से मिलने भी जाते हैं, वहाँ पर अगर सीहोर रहते हैं तो हम उनके पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान बड़ी कृपा करा है आप पर कि कम से कम आज आपका पूरा परिवार बाबा के धाम में बैठकर भोजन तो कर रहा है, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। निवेदन है, अगर सनातन धर्म को मजबूत करना है, भारत की भूमि पर सनातन धर्म की मजबूती चाहते हो, तो अपने घर में एक नियम बनाओ, हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर भोजन करने का प्रयास करो। तो धीरे धीरे वो कुटुंब जब एक साथ जुड़ेगा, वो परिवार एक साथ जुड़ेगा, जब कुटुंब हमारा जुड़ना चालू होगा, तो फिर हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। पहले ऐसा नियम था, जिसका बड़ा घर होता था ना, उससे लोग झगड़ा कम करते थे। पहले देख लेते थे कितने भाई हैं, 9, उनके बच्चे कितने हैं, सबके मिला के 12। पहुंच मत जाना, ढूंढ देंगे पकड़ के, चले ही मत जाना। देखते थे बड़ा परिवार है, झगड़ा नहीं करना, बड़े परिवार है, लड़ना नहीं है, बड़ा परिवार है, इनकी बहुत दूर दूर पहचान है, वहाँ 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 सब भाइयों की, एक की ससुराल उसके यहाँ है तो एक की ससुराल उसके यहाँ है, 9 तो यही है, ससुराल वाले गिन लो तो ऐसे 150 200 है। भीड़ मत जाना, लड़ मत लेना। विचार, लड़ाई ना हो, परिवार में कुटुंब में एकजुटता रखिए, थोड़ा जुड़ने का प्रयास करो, थोड़ा जोड़ने का प्रयास करो। अब शिव जी मुस्कुरा दिए, भगवान शंकर बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे, और बाबा देवादिदेव महादेव ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान जैसे ही हंसे तो पार्वती जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं इतनी जरूरी बात आपसे कह रही हूं और आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती तू क्या कहना चाहती है मैं जानता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, बताओ क्या कहना चाहती है। शिव जी कहने लगे, पार्वती तू कहना चाहती है कि वो जो मंत्र जप रहा है उसको वर प्रदान करने चलो, उसको आशीर्वाद देने चलो। पर पार्वती मैं उसको वर प्रदान करने नहीं जाऊंगा, मैं उसको आशीर्वाद देने नहीं जाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको चलना तो पड़ेगा। पार्वती जी कहने लगी, क्यों नहीं जाओगे। शंकर भगवान बोले, पार्वती बात इतनी सी है, जो वो मंत्र का जप कर रहा है, ओम का उच्चारण तो वो सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। ओम का उच्चारण सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। उस त्रुटि में वो मंत्र जप रहा है अमर होने का, पर उस मंत्र में एक त्रुटि है, एक गलती है, जिसके कारण वो मांग रहा है अमर होना, दिल से चाहता है अमर होना, पर मंत्र में गलती के कारण वो बोल रहा है कि मैं अब भी मर जाऊं। एक गलती हो रही है उसके मंत्र में, एक त्रुटि हो रही है उसके मंत्र में, वो मृत्यु को मांग रहा है और भजन कर रहा है अमर होने का, तप कर रहा है अमर होने का, साधना कर रहा है अमर होने का, और मंत्र पढ़ रहा है मरने का। अब तुम बताओ क्या करूं। तो पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप कुछ मत दो उसको, चलो आप तो हमारे साथ वापिस कैलाश चलो। शिव जी कैलाश पहुंचे और भगवान देवादिदेव महादेव जैसे ही कैलाश पहुंचे, पार्वती जी चुप चुप रहने लगी, बोलती नहीं थी, बहुत मौन रहती थी।
मौन रहती तो एक बार षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछ लिया, मैया क्या बात है, तुम बोलती क्यों नहीं हो? आजकल बहुत चुप रहती हो। गणेश जी ने पूछा, माँ आप बोलती नहीं हो, बहुत चुप रहती हो, कुछ बोलती नहीं हो। शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि पार्वती कुछ बोलती नहीं है, आजकल चुप रहने लगी है। तब शिव जी ने पूछा, पार्वती बात क्या है? जिस दिन से तुम काशी से आई हो उस दिन से तुम मौन हो, चुप हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है पार्वती? मेरे मन का संशय यह है स्वामी कि वो जो काशी में जप रहा था, मंत्र गलत पढ़ रहा था और मांग सही रहा था, ऐसे ना जाने संसार में कितने लोग होंगे। महाराज भोले बाबा, आपके डमरू की नाद से, आपके गंगा की धार के जल से करोड़ों करोड़ों मंत्र बने हैं। शिवजी से कह रही है मां पार्वती की सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई मंत्र प्रकट हुए हैं तो शंकर भगवान आपके द्वारा प्रकट हुए हैं। इतने करोड़ों मंत्र लोग अगर बोलेंगे उसमें कोई त्रुटि होगी तो विचारों का क्या होगा? इसलिए कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो। शिवजी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, प्रभु बस ऐसी कृपा कर दो कि कोई कैसा भी जपे, गलत भी जपे चाहे सत्य भी जपे, सही भी जपे चाहे वो गलत भी जपे, तो भी उसको नरक ना भोगना पड़े, वो आपके धाम सारी कामनाएं प्राप्त कर कर आपके धाम में पहुंच जाए। ऐसा करने वाले जप रहे हैं, भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, मंत्र बोलने वाले मंत्र कर रहे हैं, साधना करने वाले साधना कर रहे हैं। शिव जी मौन हो गए, पार्वती जी से रहा नहीं गया। भोले बाबा के पास एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, आप चुप हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, कृपा करो, कुछ तो करुणा करो। शिव जी ने कहा, पार्वती क्या दूं मैं, क्या दूं? क्या दूं? बस कृपा कर दो, थोड़ी सी, थोड़ी सी। आप तो दयालु हो। पार्वती जी ने कहा, मैंने मेरे पिता हिमालय राज के मुख से सुना था, शंकर भगवान के शिवलिंग का भी अगर कोई स्पर्श ना कर पाए, पार्वती जी कर रही हैं, हिमालय राज के मुख से, मेरे पिता के मुख से सुना था, यदि कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श भी ना कर पाए और यदि वो अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाए और दोनों हाथों से जब उस लोटे को पकड़ता है, एक लोटे जल को वो जब दोनों हाथों से पकड़ता है तो उसके हाथ की रेखाएं कितनी भी विपरीत हो, जल चढ़ते से ही वो रेखा सीधी हो जाती है। कितनी भी विपरीत क्यों ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर लोटा जल चढ़ा रहे हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग का यदि आप स्पर्श भी ना कर पाए, कोई बात, स्पर्श भी ना कर पाए तो कोई बात नहीं है। आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जब लोटा भर कर लेकर जाते हैं, अपना हाथ में, अपने घर से जब लोटा लेकर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, उस लोटे पर अपना हाथ आता है। देखो हाथ के निशान बड़े काम आते हैं, बड़े काम। आधार कार्ड बनता था ना पहले, आधार कार्ड बनता था तो थंब लगाए जाते थे, उंगलियों के निशान, ऐसे 5 उंगलियां लगाकर ऐसे देखा जाता था, 4 उंगली, फिर नेत्र,
रजिस्ट्री कराने जाओ तो हाथ के थंब लगवाते, बोलो बोलो सही है कि गलत है, थंब लगवाते। कोई भी काम है तो उसमें थंब की जरूरत पड़ती है। हाथ के निशान मूल होते हैं। जब हमारे पानी के लोटे पर हमारे हाथ के निशान हो जाते हैं और हम देवाधिदेव महादेव को जब जल समर्पित करते हैं तो बाबा हमारे हाथ की उल्टी रेखा को सुलटी कर देता है, सुलझा देता है और वो रेखाएं सीधी हो जाती है। वो रेखाएं सीधी। क्या नहीं देता शिव। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कर रहा। शिव पुराण की कथा वर्णन कर रही है। मां पार्वती जी को शिव जी ने वचन दे दिया, मैं तुझे वचन देता हूं पार्वती, जो जिस भाव से मुझे भजेगा, पुकारेगा, मेरा उच्चारण करेगा, स्तुति करेगा, मैं उसी को मंत्र समझ लूंगा। अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब मन पड़ जाए तब पुकारो ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब पुकारो नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब पुकारो श्री शिवाय नमस्ते। फल मिलेगा। बस तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे भगवान के भजन में विश्वास पूर्ण होना चाहिए। महाराज, कोई भी किसी भी रूप में भगवान शंकर को किसी भी नाम से पुकार ले, शिव कृपा करता। कोई तुमसे कहे कि तुम ये मत बोलो, वो मत बोलो, उनसे कहना तुम हमको कुछ मत बोलो, हमें जो बोलना है हमारे शंकर भगवान को कहेंगे। शिव जी हमारे पिता हैं, हम उनके बेटा और बेटे, हम उनके बेटा बेटे। बाबा हमारे पिता हैं। बोले बूढ़ा देव महादेव भगवान की, बोले बूढ़ा देव महादेव भगवान की। शिव हमारे पिता हैं। वो अलग अलग रूप से पूजे जाते हैं। आदिवासी वनवासी बूढ़ा देव कहते हैं, कोई उनको महादेव कहता है, कोई उनको शंकर कहता है, कोई उनको शिव कहता है। बस सबकी अपनी अपनी वाणी है, सबकी अपनी अपनी बोलना है, सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका अपना अपना किस तरह से भगवान को रिझाना है। कल एक बहन जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र भेजा, कोई मराठी में भेज देता है, कोई गुजराती में भेज देता है। उसको अपनी भाषा में अपने बाबा को रिझाना, उसमें क्या विचार करता। शिव नाम कैसे भी जपो, भगवान शंकर का कैसे भी भजन करो। एक सुंदर प्रसंग आता है शिव महापुराण में। कि भगवान शिव के तेज पुंज से, मां गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 6 पुत्रों को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा तो उनका नाम कार्तिक है।
कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के पुत्र। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है। मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधार है। ये जल यहाँ चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूँ और निकल नहीं पा रहा हूँ, मार्ग नहीं मिल रहा। थोड़ा सा लाल चंदन, जहाँ ये जल बहता है इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और इसमें, ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। कार्तिकेय बाबा से मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती जी ने बुलाया। जगत जननी पार्वती जी ने कहा, षडानंद तुम्हारे जन्म का एक कारण है, तारकासुर का संहार करना। तुम्हारे जन्म का केवल एक कारण है, तुम्हें तारकासुर का संहार करना। वो तारकासुर जिसने सारे देवताओं को परेशान कर कर रखा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे को कष्ट देकर अपन सुखी हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरे को कष्ट देकर जिंदगी में आप कभी सुख पा ही नहीं सकते। महाराज, तारकासुर के उपद्रव को देखा, षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां क्या मेरे जन्म का कारण यही है कि मुझे इस तारकासुर का संहार करना है? हाँ, तुम्हारे जन्म का कारण यही है कि तुम्हें इस तारकासुर का संहार करना। तारकासुर का संहार। जिंदगी में बन सके तो कुछ अच्छा करने का जब हम प्रयास करते हैं तो वो हमारे जीवन में खुद आनंदता प्रदान करने का शिव प्रयास करते हैं। देखो, किसी को प्रसन्नता दोगे तो प्रसन्नता मिलेगी, किसी को स्माइल दोगे तो स्माइल मिले। अब मान लो तुम्हारे भाग्य में लिखा है थोड़ा सा दुख, तो तुम दूसरे को दुख देकर उस दुख को कैसे प्रकट करो? क्या करोगे? कब तक लड़ोगे? भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां आप कहती हो कि ये तारकासुर परेशान कर रहा है, आप कहती हो कि देवताओं को कष्ट दे रहा है, आप कहती हो कि देवता परेशान है, क्या देवताओं ने इसके साथ युद्ध नहीं लड़ा? देवताओं ने युद्ध लड़ा, देवताओं ने भी झगड़ा किया, पर ये मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने वर मांगा है ब्रह्मा जी से, अगर मरूं
तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तो इसने ऐसा वर क्यों मांग लिया कि पुत्र के द्वारा मरूं? अरे माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने कहा रहता, हे कार्तिकेय, ये शिव जी से बहुत प्रेम करता, शंकर जी से बड़ा स्नेह बहुत, और शिव जी से प्रेम करता है, इसलिए शंकर भगवान तपस्या में लीन हो गए थे माता सती के जाने के बाद। तो इसने भी ठान लिया था कि अपने प्रभु का तो विवाह कराकर मानूंगा, और उनका जो बेटा होगा वो मेरे प्राणों को हरेगा। तो वर मांगा, अगर विवाह नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा, इसलिए विवाह मांगा कि पुत्र दे दो मुझे। षडानंद कार्तिकेय, मां पार्वती जी ने कहा, तारकासुर ने वर मांगा है भगवान ब्रह्मदेव से, शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। ठीक है, और भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी जैसे ही अपनी माता के मुख से सुना कि इसका संहार मुझे करना है, और षडानंद कार्तिकेय जाने लगे, तो मां पार्वती जी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। पार्वती जी ने रोका, रुको, इसके हृदय में शिव बसते हैं, इसके हृदय में भगवान शंकर का निवास है। अगर तुम बाण छोड़ोगे और उसके हृदय में लगेगा तो वो तो बाण शंकर को लगा। कल कथा में कहा था, भगवान शंकर के भक्त की कभी निंदा मत करो, भक्त की निंदा होती है तो भगवान को बुरा लगता है, और भगवान की निंदा मत करो, बुरा भक्त को लगता है। शिव पुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर जी का कोई भक्त है उसकी निंदा मत करो, भगवान देवाधिदेव महादेव की कभी निंदा मत करो। पार्वती जी कह रही, अगर तू बाण छोड़ेगा और उसके हृदय में लगेगा, और हृदय में तो शिव विराजमान है, भगवान शंकर हृदय में बैठे हैं, तो भगवान शंकर को बाण लग जाए, इसलिए हृदय में बाण ना लगे, इतना याद रखना। ठीक है माँ, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय सामने जाकर खड़े हो गए। एक और तारकासुर है और दूसरी ओर षडानंद कार्तिकेय हैं। जैसे ही तारकासुर ने कार्तिकेय बाबा को देखा, तारकासुर ने हाथ जोड़ लिए कार्तिकेय बाबा को कि ये मेरे शंकर का पुत्र है, शिव का पुत्र। और जैसे ही बाणों को साधा, तारकासुर को मालूम था कि अब मेरा अंत समय आ गया, क्योंकि वर ही मैंने मांगा, वर मैंने मांगा है कि प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे, तुम वर मैंने मांगा है तो वो तो होना है, और सामने मेरे भगवान है। प्रत्येक मनुष्य को यह मालूम है कि प्राण जाएंगे, आज नहीं तो कल मरना पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, टीवी देखोगे तो भी मरोगे, फिल्म देखोगे तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, फल खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओ तो भी मरोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे तो भी मरोगे, नी पहनोगे तो भी मरोगे, गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे, फ्लाइट में घूमोगे तो भी मरोगे। मरना सबको, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ। बस इतना सा निवेदन है, जब मरना ही लिखा है किस्मत में कि आज नहीं तो कल मरना ही है, तो खुश होकर जिंदगी क्यों ना जी लें, स्माइल देकर जीवन क्यों ना जी लें, शिव नाम लेकर जीवन क्यों ना जी लें, अच्छे रहकर जीवन क्यों ना जी लें, और रोकर जिंदगी क्यों जिए। जरा सा किसी ने कह दिया फिर रोने बैठ गए, फिर किसी ने कह दिया फिर रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया फिर रोने बैठ गए। ऐसे रोकर जिंदगी मत जियो, जब मरना ही है तो मुस्कुरा कर जियो, स्माइल देकर, प्रसन्न होकर, भगवान का नाम उच्चारण कर कर। तारकासुर मरने को तैयार,
भगवान ने बाण छोड़े, तारकासुर को लगे और तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, हार हार महा। तारकासुर के प्राण छूट गए, देवता आनंद पा गए। जिस तारकासुर को मारने के लिए बहुत बहुत देवताओं ने प्रयास किया था, वो तारकासुर आज प्राणों को छोड़ रहा। तभी विदल और उत्पल नाम के दो असुर हुए। उनका संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक को उठाया और कुंदुक का प्रहार किया। महाद्य शक्ति माता पार्वती जी ने जैसे ही विदल और उत्पल पर कुंदुक का प्रहार किया, वो कुंदुक भगवान शिव के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव है। शिवाय नमस्तु।